मैं उपस्थित हूँ आज GIS स्कूल जसरापुर के प्रांगण में, जहाँ 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम अभी घोषित होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रोमांच और जिज्ञासा सभी स्टाफ और अभिभावकों के बीच बनी हुई है, और सभी जानने के इच्छुक हैं कि आखिर आज GIS स्कूल का परीक्षा परिणाम क्या रहने वाला है। जैसा कि पहले बेहतरीन रह चुका है अब तक, लेकिन इनका मानना है, दावा स्टाफ का, कि फिर से हम झंडा लहराएंगे, फिर से हम इस क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने का दावा करते हैं। और कुछ ही पल में सारी सूचनाएं आपको क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा मिलने वाली है। इतनी ललक, इतना उत्साह बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलता है। और ये प्राचार्य महोदय राकेश लामा को देखिए कि किस तरीके से ये लालायित हैं। और आप देख सकते हैं कि खुशी का इजहार, रिजल्ट्स के घोषित होने से पहले इनकी खुशियां और चेहरे पर वो एक अपनापन जो बहुत कम स्कूलों के स्टाफ में देखने को मिलता है। एक बेहतरीन वो पल एक परीक्षा परिणाम के आगमन से पहले का दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको कि कंप्यूटर के चारों तरफ, यहाँ देखिए, यहाँ की शिक्षिकाएं भी देखिए, अभिभावकगण भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी दावा कर रहे हैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का। और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पहले परीक्षा परिणाम जो 12वीं साइंस का घोषित हुआ है, उसकी भी एक झलक आपके सामने स्क्रीन के माध्यम से अपने अपने जो है बेटे और बेटियों के लिए और दौड़ते हुए आए हैं इतने भयंकर टेम्परेचर के बीच में। अगर मैं तापमान की बात करूं तो आज का जो तापमान है वो 49.8% के लगभग यहाँ का चल रहा है। और उसके बीच में ये अपने घरों से निकल करके आए हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभिभावक, माताएं, बहनें, बेटियां सभी अपने अपने जो है परिवार के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, उनके रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर आए हैं। अलग नज़ारे GIS स्कूल के, और वो नज़ारे जो बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलते हैं। मैं आपको चेयरपर्सन यहाँ के डायरेक्टर ललित अग्रवाल के रूम में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मालिक जहाँ के इतने जागृत हैं कि वो भी लालायित हैं अपने स्कूल के बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों सहित जो बैठे हैं और दावा कर रहे हैं ये भी रिजल्ट्स के आने से पहले कि श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रहेंगे। और इनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया है, तो क्यों ना हो हम खुशी का इजहार करने के लिए आपके सामने कैमरे पे। और बहुत कम ऐसा होता है कि एक मालिक अपने स्टाफ के साथ में और रिजल्ट्स के लिए लालायित होता है। चलिए हम अब फिर से आपको दिखा रहे हैं बाहर का एक दृश्य, जहां अभिभावक सभी पूरी तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति में हैं, जानना चाह रहे हैं रिजल्ट्स क्या आने वाला है। लेकिन इनके चेहरे से अगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट्स तो GIS स्कूल पहले की तरह इस बार भी बेहतरीन देने वाला है। ये देखिए आप, एक अलग पल, अलग नज़ारा GIS स्कूल की मैडमों के द्वारा, यहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा, वो खुशी रिजल्ट्स के आने से पहले, और वो एक उत्साह जो बहुत कम देखने को मिलता है। आप देखिए किस तरीके से बेचैनी से और शीघ्र आप सबको खुशी का एक संदेश देने के लिए यहाँ पर सारे स्टाफ के वो शिक्षक जो एक समाज के अंदर बेहतरीन दिशा देने के लिए प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है एक रिजल्ट्स को देखने के लिए। तो मेरे सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं यहाँ की बेटियाँ, विद्यार्थी, और बताएंगे कि रिजल्ट्स उनके अभी तक के किस तरीके से उनको मिले हैं। बेटा, एक एक कर कर के आप अपना रिजल्ट्स बताइए, जनता सुनना चाहती है आपकी खुशी की इजहार को। अपना नाम और परसेंटेज के साथ। I got 92.50. My name is Ronak Deshwal and I got 93.50%. My name is Nisha Clary and I got 92.67%. My name is Ishan Payal and I got 93% in 10th class. My name is Deepak Asana and I scored 95% in 10th standard. My name is Anush Payal and I got 91.83%. बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक तो रिजल्ट आया और रिजल्ट आने से पहले दोनों के बीच में आपकी मन स्थिति क्या थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमें रिजल्ट से पहले थोड़ी झिझक सी थी कि हमारे के नंबर परसेंटेज बनेंगे या नहीं बनेंगे अच्छे, पर हमारे जो टीचर्स थे
उनकी गाइडलाइंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें अच्छी तरीके से पढ़ाया, तो हमने इतने नंबर अच्छे से लेके आ सके हैं और उनकी तरफ से, और हम उनकी वजह से ही लेके आ सके हैं इतने नंबर। थैंक यू। ये बेटियां हैं, ये अपने अपने खुशी का इजहार एक दूसरे से कर रही हैं, अपने अपने परसेंटेज को एक दूसरे से साझा कर रही हैं और बता रहे हैं कि किस मुकाम पे अभी तक वो पहुंचे हैं। आपकी ये दोइती लगती है, आपको इनके रिजल्ट्स की सूचना मिली, रिजल्ट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, कितनी खुशी है, वो सब जनता सुनना चाहती है। स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में अच्छा परिणाम मिलना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए और बहुत खुशी है जो देखने से। जी बेटा। My name is Nikita. I am from class 10. और today I am very happy कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो भी GIS की वजह से। माँ देखिए किस तरीके से अपने बेटियों के साथ में एक स्तंभ की तरह खड़ी है और उनका हौसला बुलंद करने के लिए, और पहुंची है GIS स्कूल के प्रांगण में उनके रिजल्ट्स को जानने के लिए। मैडम जी, जिस तरीके से आपको सूचना मिली कि बेटियों का रिजल्ट इस तरह से रहा है, तो कौन सी बेटी का क्या रिजल्ट रहा है, उनके नाम सहित आप बताइए और अपनी खुशी के बारे में वो पल अपने अनुभव कीजिए। खुशी सर खूब हुई है और स्कूल का खूब योगदान रहा है, और मेरी ये रौनक बेटी है, इसके 93 प्लस आए हैं, और ये बड़ी बेटी है प्रिया देशवाल, इसके 92 प्लस आए हैं। खूब खुश हैं। नहीं, GIS स्कूल में आपने पहले इनको डाला पढ़ाने के लिए, उसके बाद में जिस तरीके से आज तक वो प्रक्रिया शिक्षण की चली है, इनके संस्कारों की चली है, उसके बारे में अपने अनुभव शेयर कीजिए आप। पहले पढ़ते थे उस स्कूल से, बहुत ज़्यादा अच्छा तो रिजल्ट है और अच्छे अनुशासन भी अच्छा है। जी। Hello everyone. I just want to say that we have started this education group for enriching other students, the knowledge of our students from the backward area and all the students who are unable to get the better education at their reasonable cost and in their area. So Gudha International School Jasrapur has been set up only for the main purpose of the students' education, and now the results have shown the reality. Gudha International School Jasrapur has just announced its 10th results and 12th results. In 10th also, as similarly like 12th, many students got 100 out of 100 marks in mathematics, which is a very typical subject, and also in Sanskrit, which is a language subject. So I am very happy that the students have got such brilliant marks and percentage. Along with it, the technical subject like science, language subject like English and Hindi, and the overall basic subject of social studies. All the students have got very good marks. I only want to say thank you to the students, parents, and all the team management, along with teachers who have done their dedicated work for all the growth and education. Thank you. 12वीं साइंस राजस्थान बोर्ड्स RBSC रिजल्ट्स के बाद में आपने बेहतरीन 10th का रिजल्ट प्रस्तुत किया, लेकिन एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला हमें भी और सभी को भी कि पहली बार कोई अभिभावक अपने बच्चों के साथ स्कूल में रिजल्ट्स देखने के लिए आया। ये सब आप किस तरीके से संभव कर पाते हैं? इतना लगाव पेरेंट्स का स्कूल के प्रति जो है, करोड़ों भारतवासी जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपके रिजल्ट्स और आपके स्कूल के बारे में। सबसे पहले तो मैं मीडिया भाइयों का स्वागत करना चाहूँगा अपने GIS कैंपस में, और मैं बात बताना चाहूँगा कि अभी 20 मई को अपने साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें 34 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी थी, और मैं खुशी के साथ बताऊँगा कि उसमें से 20 स्टूडेंट्स 90 से अबव थे और 97.40% हाईएस्ट था। मैं हाईएस्ट की बात हो सकता है कि एक दो बच्चों की आ जाए, लेकिन ऑल ओवर की यदि बात करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स ने 10 से 12 में अच्छी वर्दी की थी, जिसको गेन बोलते हैं, यानी हाईएस्ट जो गेन था वो 32% था, यानी 5% से लेकर के 32% तक गेन किया है। अब ये संजय भाई साहब ने पूछा है कि अभिभावकों का, तो मैं आपको खुशी के साथ में बताना चाहूँगा कि जब भी PTM हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस PTM में अब वो 95-100% अटेंडेंस रहती है। आज जो हमें रिजल्ट दिया है, ये हमारे जो टीम मेंबर्स एंड टीचर्स हैं उनका बहुत सहयोग है, लेकिन उसके साथ साथ विदाउट और अभिभावकों की कोऑपरेशन के नहीं होता है। किसी भी प्रकार का स्कूल का छोटा से छोटा फंक्शन होता है, उसमें अभिभावक बहुत ही शानदार कोऑपरेट करते हैं, बहुत ही मन के साथ में आते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें स्टूडेंट्स के साथ में अभिभावक बहुत ही चाव के साथ में आए थे। और मैं ये भी बता दूं
कि यहाँ जो डीजे नाचने गाने का जो किया है, नाचने का जो किया है, वो डीजे भी अभिभावक के साथ लेकर के आए थे। तो क्षेत्र में हमारा जीआईएस का बहुत अच्छा चर्चा चल रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, सब बहुत अच्छा है, अभिभावकों का बहुत सहयोग है और मैं सभी अभिभावकों का, पेरेंट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतना सहयोग करते हैं, इतना पार्टिसिपेट करते हैं, मन से हर एक्टिविटी में स्कूल में भाग लेते हैं। एक जानकारी और हम चाहेंगे कि अमूमन देखा गया है कि रिजल्ट्स आने के बाद में सबको पता चलता है, लेकिन यहाँ पर हम खुद 3:30 बजे यहाँ पे आपके स्कूल के प्रांगण में आ गए थे और हमें भी सूचना मिली कि आप पहले ही रिजल्ट्स डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारे विद्यार्थियों का रिजल्ट्स ये रहने वाला है। पेरेंट्स खुद डीजे लेकर करके यहाँ पे आ चुके थे, वो भी डिक्लेयर करते हुए नजर आए कि रिजल्ट्स ये रहने वाला है। लेकिन जो ही रिजल्ट्स घोषित हुआ उसके बाद में तो आपके अद्भुत नज़ारे हम सबको देखने को मिले। ये ऐसा कॉन्फिडेंस आपको, वो कॉन्फिडेंस सर मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक स्टूडेंट वो 6 एग्जाम से गुजर चुका होता है। बोर्ड पैटर्न के यानी मिनिमम हम 6 एग्जाम लेते हैं जो बोर्ड पैटर्न के होते हैं, और उसमें लास्ट 2 जो एग्जाम्स होते हैं उनका जो एवरेज मार्क्स देखा जाता है। हमेशा मैं 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 3 साल से ये हुआ कि हमारे जो प्री बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं उस मार्क्स से बच्चे के बढ़ करके आते हैं। तो अभिभावकों की इस प्रकार की हैबिट हो गई है कि यहाँ पर जो भी रिजल्ट देते हैं, किसी भी क्लास का एकेडमिक रिजल्ट देते हैं, वो एक्चुअल रिजल्ट हम देते हैं। ये नहीं कि जैसे बनावटी किसी प्रकार का नॉन बोर्ड की क्लास में अगर स्टूडेंट है वो 40% का हमने उसको 60 पे दे ना, एक्चुअल में जो रिजल्ट होता है वो ही रिजल्ट देते हैं। तो अभिभावकों का एक विश्वास बन गया है कि हाँ जीआईएस जो रिजल्ट देती है वो एक्चुअल रिजल्ट देती है। इसलिए अभिभावकों में पहले ही जोश होता है कि मेरे बच्चे का, मेरी बेटी और बेटे का उसमें प्री बोर्ड में इतना रिजल्ट है तो इसका मतलब 100% मेन एग्जाम में भी रिजल्ट उससे बेटर ही आएगा। इसलिए अभिभावकों को या मान लो या टीचर्स को मान लो या मैं खुद भी पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि रिजल्ट आने से पहले हम कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं जीआईएस के प्रधानाचार्य राकेश लामा जी और आप सुन रहे हैं इनको, बेहतरीन इनके अद्भुत वो कार्य और बेहतरीन इनका रिजल्ट्स। अब ये सरमान जी ये बताइए कि रिजल्ट्स जो आपका रहा है 10th क्लास का 12th के बाद उसकी रूपरेखा और हम जानना मैं रूपरेखा और बताना चाहूँगा। पहले भी मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ कि हमारा कंपटीशन होता है वो किसी दूसरे के साथ नहीं होता, बल्कि हमारा कंपटीशन अपने साथ ही होता है। हमारी जो भी सिस्टर यूनिट्स हैं और भी स्कूल है जो आरबीएसई से एफिलेटेड है, सीबीएसई से एफिलेटेड है, हर जो एक्टिविटी होती है उनके साथ हम कंपटीशन रखते हैं। यहाँ भी हम जैसे बच्चों को तराशने के लिए कि हमारी दूसरी जो सिस्टर यूनिट है जीपीएस जो गुडा बोर्ड जी में है, उनमें हम जैसे इंटेलिजेंट मान लो सभी बच्चों का जैसे प्री बोर्ड की जो कॉपियाँ वो इंटरचेंज करते हैं। प्री बोर्ड की जो आंसर शीट होती है वो चेक की जाती है वहाँ के टीचर्स के द्वारा और वो उनकी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो हर काम में बिल्कुल पारदर्शिता होती है, यानी हर जो चीज़ होती है वो सिस्टमेटिक होती है। हमें पूरे पैटर्न के साथ में, ब्लू प्रिंट के साथ में मान लीजिए टीचर्स को इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है कि हर टॉपिक को कैसे कवर किया जाए और हर एक परसेंटेज गेन करने का मतलब हर एक क्वेश्चन होता है, हर एक मार्क्स होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। हम तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको है वो परसेंटेज 95, 96 इस तैयारी मत करो, आप तो तैयारी ये करो कि मेरा एक भी परसेंटेज कटे नहीं, परसेंटेज अपने आप अच्छी आ जाएगी। तो इस प्रकार से पूरा एक सेल्फ के साथ में कॉम्पिटिशन करके हम इस प्रकार की रूपरेखा तैयार करते हैं तो हमारे रिजल्ट बेटर ही रहते हैं। आज का रिजल्ट जो रहा उसके बारे में बताइए। आज सर बहुत शानदार रिजल्ट है। 20 मई को अपना जो साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो बहुत ही शानदार था, जिसमें मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं हाईएस्ट जो स्कोर था वो 97.40 था। 34 स्टूडेंट टोटल परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 20 स्टूडेंट मोर देन 90 थे, इन 90 से अबो थे और एवरेज जो रिजल्ट की बात करूँगा वो मोर देन 90 था। आज भी 10th क्लास का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें टोटल स्टूडेंट्स थे वो 41 थे और मैं खुशी के साथ में बताना चाहूँगा कि हमारी परंपरा को फॉलो करते हुए 26 स्टूडेंट्स हैं दे गेन मोर देन 90 और 34 स्टूडेंट यानी 34 बच्चे हैं उन्होंने 85 से ऊपर अंक हासिल किए हैं, परसेंटेज हासिल किया है। ऑल ओवर की यदि मैं बात करूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हर परीक्षा के रिजल्ट का आत्मा होती है वो होता है कि हाईएस्ट परसेंटेज लाना 1-2 बच्चों के लिए आसान हो सकता है, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए जो एवरेज मार्क्स की बात करेंगे आज भी मैं बहुत खुशी के साथ में सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी पूरी टीम का मैं आभारी रहना चाहूँगा कि आज की भी जो एवरेज परसेंटेज है वो
मोर देन 90% है, बहुत शानदार परसेंटेज है। मैं सभी अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत काम में आई, टीचर्स की काम में आई, और साथ में अभिभावकों का भी कोऑपरेशन बहुत काम में आया। यहाँ के जो अभिभावक हैं, मैं इतना मेरे को विश्वास है कि मैं किसी को यदि कॉल भी करता हूँ कि थोड़ा सा इस टाइप से आपको टाइम टेबल बनाना आ रही है, बच्चे को शादी में नहीं भेजना है, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो बहुत रुचि लेते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज देखा होगा आपने कि सैकड़ों की संख्या में अभिभावक थे, वो कितने चाव के साथ में यहाँ डीजे पे डांस कर रहे थे, और हर जो पेरेंट्स है वो इसमें इंटरेस्टेड था। हम GIS स्कूल में पहले भी आए थे और हमने सभी दर्शकों को कहा था कि छिपी हुई प्रतिभाएं हम आपके सामने लेके आएंगे, और आज फिर से GIS के स्कूल प्रांगण में फिर से मौजूद हैं और एक नए संदेश के साथ हम लौट के आएंगे, सिर्फ एक संदेश के साथ। और क्राइम फोकस संदेश न्यूज चैनल आज ऐसे पर्सन को सल्यूट करता है जो बेहतरीन सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर 24 घंटे समाज के बीच में उपस्थित रहते हैं। बोर्ड का 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और जिसमें खेतड़ी की तरह की ये जो GIS जसरापुर है, इसने अपनी परंपरा को फिर कायम रखा है। मैं खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि 41 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठे थे, यानी टोटल 1 स्टूडेंट्स थे। उसमें हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो इस साइंस की जो हमारी परंपरा थी 97.4% है, और एवरेज जो परसेंटेज वो 90% है। अबो 85 वो 34 स्टूडेंट्स हैं, अबो 90 वो 26 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 41, यानी मैं कह सकता हूँ कि 66% स्टूडेंट्स हैं वो अबो 90% है, और 100% रिजल्ट है, और बहुत शानदार रिजल्ट था। सब बहुत खुशी के साथ में सैकड़ों की संख्या में अभिभावक आए थे, और बहुत अच्छी खुशी का माहौल था। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीम मेंबर्स को, फैकल्टीज़ को और सभी अभिभावकों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं, आपके सारे सभी सब्जेक्ट बेहतरीन दर्जे पे आए हैं। एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताइए, कितने बच्चों के टॉपर्स 100 में से 100? सर 100 में से 100 की बात करूंगा तो सबसे जो टिपिकल सब्जेक्ट मानते हैं मैथमेटिक्स में 10 बच्चों के 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100 10 स्टूडेंट्स के, यानी 41 में से 10 स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 है। 99, 94, 99, 98, 97 मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गेन किए। साथ में बताना चाहूँगा कि साइंस का सब्जेक्ट है वो बहुत ही इन दिनों में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं। उसमें भी 3 स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 है, और 7 स्टूडेंट्स के 99%, और बाकी 97, 98, 95%